अगर खुला नहीं होगा रास्ता तो तुमको जेल करा देंगे। आज हमारी कल तुम्हारी, देखो लोगों 12 बारी। रोड पे 4 चक्का लेके चलते हो तो जरा सा संभल के चलना, और अगर तुम्हारे पीछे पुलिस की गाड़ी हो तो उनको साइड दे देना, नहीं तो तुमको फर्जी केस में जेल में बंद करेंगे और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। इसी तरीके से पंजाब में एक मामला हुआ। एक व्यक्ति रोड पे गाड़ी लेके निकलते हैं, उनके पीछे पुलिस वाले साहब की गाड़ी आ जाती है, चोय 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 बजाते रहते हैं, लेकिन भैया सकरा रोड था, व्यक्ति साइड दे ही नहीं पाता। पुलिस वाले साहब को गर्मी चढ़ जाता है, पुलिस वाले साहब गाड़ी से उतरते हैं और उसको ये फर्जी मामला कह देते हैं तुम्हारे गाड़ी में ड्रग्स था, चलो तुमको जेल में बंद करेंगे। जेल में बंद करवा देते हैं। उसके बाद कोर्ट इसका संज्ञान लेती है। कोर्ट भैया पुलिस वाले के ऊपर पैसा लाद देती है कि 2 लाख रुपया, उसमें से 1 लाख रुपया तुम दोगे उस व्यक्ति को, क्योंकि तुमने फर्जी केस में उस व्यक्ति को फंसाया है। इस तरीके से मामला निकल के सामने आ रहा है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। ये मामला है पंजाब के कपूरथला नाम जिले का। एक व्यक्ति 36 साल के होते हैं, हालांकि उनका नाम बताने को उन्होंने मना किया है, इसलिए नाम नहीं बताएंगे। लगभग 24 जुलाई को एक जगह वो जाते हैं, अब आपको जगह का नाम कंफर्मेशन देता हूँ। वो एक तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक अच्छे पद पे होते हैं। एक जिले में जाते हैं 24 जून को, वहाँ किसी किसान को ये समझाने के लिए जाते हैं कि आखिरकार फसल में किस समस्या के कारण आपकी फसल उपजाऊ अच्छी नहीं हो रही है, या फिर बेहतरीन तरीके से उसको ज्ञान देने जाते हैं। वो व्यक्ति वहाँ से वापस आ रहे होते हैं कपूरथला अपने ज़िले में, लेकिन भैया रोड सकरा होता है, पीछे पुलिस वाले साहब की गाड़ी आ जाती है। अब पुलिस वाले साहब तंदना के खूब गुस्से में, जब उनको साइड नहीं मिलता तो पुलिस वाले साहब ओए 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 हॉर्न बजाने लगते हैं। लेकिन भैया सकरा रोड, एक सिंगल व्यक्ति उधर से निकल पाता तो साहब को कैसे रास्ता देता वो व्यक्ति किसी तरीके से रास्ता देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी नहीं दे पाता। अब पुलिस वाले साहब को गुस्सा आता है। पुलिस वाले साहब इस तरीके से अपनी गाड़ी को दबाते हैं कि उस व्यक्ति को अपनी गाड़ी को रोड से नीचे उतार के धान के खेत में कूदा देनी पड़ती है। धान के खेत में गाड़ी कूदती है, वहीं जाके गाड़ी उस व्यक्ति की बंद हो जाती है। अब पुलिस वाले साहब उतरते हैं अपनी गाड़ी में से और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति को ले जाते हैं, FIR लिखा जाता है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। वो व्यक्ति लगभग 2.5 महीना जेल काटता है। फिर उसके बाद जानते हैं किस मामले में उसको फंसाया गया था। उसको इस मामले में फंसाया गया था क्योंकि उसकी गाड़ी में पैरासीटामोल की कुछ गोलियां थी। इसको लेकर उसको ड्रग्स के मामले में फंसा दिया गया। अब भैया जब कोर्ट में पेशी होगी तो सारी चीज की जांच होती है। तो कोर्ट ने ये आदेश दे दिया, भैया जो तुमने ड्रग्स मामले में इस व्यक्ति को फंसाया है, उस ड्रग्स का कुछ तो छानबीन होनी चाहिए। तो फॉरेंसिक टीम को भेज दिया जाता है। फॉरेंसिक टीम वहां पे उसकी जांच करती है और फॉरेंसिक टीम ये बताती है कि भैया ये तो पैरासीटामोल की गोली है, जो आम तौर पे बुखार होने पे व्यक्ति को या फिर इन्फेक्शन होने पे दी जाती है। लेकिन साहब ने, अब भैया गुस्सा था, साहब तमतमाए हुए थे, उनको रास्ता क्यों नहीं दिया भैया। SI साहब को कंधे पे 2 स्टार था। अब साहब को रास्ता नहीं दोगे तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि साहब भैया इतने सारे बड़े एग्जाम को क्लियर करके तब यहां पे आए हैं। तुम इतने आसानी से साहब को इतना ध्यान रख लेना साहब जी। तो साहब जी तमतमा के इसलिए जेल करा देते हैं। अब ये मामला जब कोर्ट में जाता है, सारी चीजें खुलती हैं, तो भैया कोर्ट वाले जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज साहब होते हैं, वो गुस्से में तमतमा जाते हैं। पूछते हैं SI से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई, तुमने कैसे इसको गलत मामले में फंसा दिया, तो लो तुम भी झेलो। तो उनके ऊपर, SI साहब के ऊपर 1 लाख रुपया कह दिया जाता है, अब तुम दोगे। हालांकि उस व्यक्ति को 2 लाख रुपया मुआवजा देने की बात कोर्ट कहती है। उसमें से ये कहती है कि 1 लाख रुपया भैया तुम ही अपनी सैलरी में से दो या जहां से दो, 1 लाख रुपया तुमको देना है। तो इस तरीके से उस व्यक्ति को जो गलत तरीके से फंसाया था SI साहब ने, वो कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया
और इस मामले में उसको जितने भी धारा लगाए गए थे उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन अब सवाल यहां यह बनता है कि पुलिस वाले साहब जो चाहेंगे वही करेंगे क्या? अब साहब के मन में तो यह था भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कई हजारों लाखों के बीच में हम बैठे होंगे तो भैया हमने बीट करके उस एग्जाम को निकाला है, हमने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, हम उस लायक हैं, तब हम इस एग्जाम को निकाल पाए हैं। तो भैया कैसे हमारे सामने कोई गाड़ी लेके आ जाएगा? हम गाड़ी, अगर हमारे सामने कोई गाड़ी लेके आता है तो भैया हम गड़िया को उसको साइड नहीं कर देंगे, और साइड नहीं देगा तो उसको, हमारे पास इतना दम है, ये वर्दी हमको दी गई है भैया, 2 स्टार लगा है, तुमको जेल करवा देंगे। और जेल करवा भी दिया साहब ने 2.5 महीने का। तो क्या इस तरीके से शासन चलेगा साहब? आप भूल गए हैं आपसे ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, न्यायाधीश बैठे हुए हैं, वो भले से देरी में सुना जाता है, भले से तारीख पे तारीख दी जाती है, लेकिन सुन तो जरूर लिया जाता है। अब इस मामले में भैया जो पंजाब हरियाणा के सबसे बड़े पुलिस विभाग के अधिकारी होते हैं उनको भी आके कोर्ट में भैया जवाब देना पड़ता है। एक पुलिस वाले एसआई के चक्कर में उतने बड़े अधिकारी को जाना पड़ा कोर्ट में। तो अपने आप को क्या ही समझा था साहब आपने? आपका जो मर्जी चाहेगा आप करेंगे, इस तरीके से थोड़ी होता है। ये भारत है, उगता भारत है, जलता भारत है, और अगर आप किसी के साथ अन्याय करेंगे तो आपके साथ भी एक दिन न्याय नहीं बल्कि अन्याय होगा। ये तो कहावत है, और कहावत बड़े बुजुर्ग सही कहा करते थे, आज हमारी कल तुम्हारी देखो लोगों 12 बारी। वही वाला हाल हुआ है साहब। आज आपने उनके ऊपर मुकदमा लादा, फर्जी मुकदमा, तो भैया कोर्ट ने आपको सुना दिया, लो भरो 1 लाख रुपया, अब जहां मर्जी से भरो। हालांकि साहब ऐसा ही हैं आप, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सबको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सबको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं एसआई साहब के बारे में। आपके लिए 1 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं होगी साहब। इस तरीके से तो समझिए भारत में खेल चल रहा है कि पुलिस वाले साहब को अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो साहब आपको फर्जी मुकदमे, तो भैया गाड़ी लेके चलते हो, 2 चक्का हो चाहे 4 चक्का हो, अगर तुम्हारे पीछे पुलिस वाले आ जाएं तो भैया 2 चक्कों को ही कुदा दो। अगर तुम्हारे अगल बगल नदी दिख रही है और सकरा जगह है, नहीं जगह मिल रही है, तो पुलिस वाले साहब को पहले जगह दो, नहीं तो भैया तुम्हारा क्या हश्र होगा तुमको पता ही है। जिस तरीके से 36 साल के इस युवक के साथ पुलिस वाले एसआई साहब ने किया। हालांकि इस तरीके से खबर आई तो भैया कोर्ट ने जो आदेश दिया बहुत अच्छा दिया, और इस तरीके से होना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे द नेक्स्ट पोस्ट, मैं स्वनी श्रीवास्तव, शुक्रिया।